नमस्कार, आपका स्वागत है फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुलदुला विकास खंड के ग्राम पंचायत नोनिया ताला में संचालित ITI संस्थान में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को रोजमर्रा की बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि संस्थान के पास से एक सड़क गुजरती है जिसे छात्र छात्राएं प्रतिदिन आवागमन करते हैं, लेकिन आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण उनका ITI तक पहुंचना आसान नहीं रह गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल मिलना चाहिए ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से मांग की है कि ITI परिसर और उसके आसपास आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उनका मानना है कि इससे विद्यार्थियों को राहत मिलेगी और शिक्षा का बेहतर वातावरण तैयार होगा। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस समस्या पर कब तक ध्यान देता है और विद्यार्थियों को कब तक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज के साथ। शैलेंद्र कुमार, सह संपादक की रिपोर्ट। ITI कॉलेज के पास में बाजू से एक कच्ची सड़क है जो पूरी कीचड़ युक्त है। ये आप लोग आते इस रोड से आना जाना करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? बरसात में बहुत कीचड़ होता है, आने जाने में दिक्कत होता है, दुर्घटना हो जाता है, गिर पड़ जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने में। और कोई कभी लेट भी हो जाता है, रास्ते की नहीं बनने की कारण बहुत उबड़ खाबड़ भी है। आते जाते हैं तो हम लोग का यूनिफॉर्म पूरा गंदा हो जाता है, कीचड़ उछल जाता है रोड नहीं बनने के कारण। यानी आप लोग परेशान हैं। ये आप लोगों को जानकारी है किसी प्रकार की ये रोड बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा कुछ सुन रहे हैं? बोलते तो है बहुत पहले से बनेगा बनेगा बोल के, लेकिन पता नहीं कब बनेगा। ऐसा सुनने में बहुत सुने हैं। सर, आप दुलदुला के जनपद अध्यक्ष हैं और दुलदुला के पास में ही यहाँ पर ITI कॉलेज है और ITI कॉलेज में आने जाने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है। रोड बनी नहीं है, जिसके कारण वहाँ के प्रधान पाठक या प्रभारी प्राचार्य कह सकते हैं, उन्होंने बताया है कि बच्चे कई दिन अटेंडेंस नहीं कर पाते हैं। तो इस संदर्भ में आप लोग क्या कर रहे हैं? आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या किए आज तक? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और आज गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा कि ITI कॉलेज आने जाने के लिए और कीचड़ों का सामना करना पड़ता है, वास्तव में ये बात सही है। और इस संबंध पर हम सब ने, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हम सब के चहेते और प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी से आग्रह किया था, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाला समय में इसका समाधान बहुत जल्द करेंगे और उनके मार्गदर्शन में पूरे छत्तीसगढ़ में और विकास की लहर बह रही है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुलदुला विकास खंड के चारों ओर बड़े बड़े पुल पुलियों का निर्माण और युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और जो भी बड़े बड़े समस्याएं थी वो सब समस्याओं का समाधान हो रहा है। और इस क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने कुनकुरी विधानसभा में और चरैडाण में जो मेडिकल कॉलेज का और उन्होंने उपहार के रूप में दिया है, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। निकट भविष्य में जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है कि कॉलेज आने जाने के लिए जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। ये उनके घोषणा पत्र में शामिल है। घोषणा पत्र में अगर शामिल है तो वर्तमान में 1 साल से ऊपर हो गया है, इस कॉलेज में आने जाने में दिक्कत हो रही है। उस समस्या का समाधान अभी तक कैसे नहीं हो पाया? क्या जनप्रतिनिधि निष्क्रिय हैं? इस संबंध पर हम सबने मिलकर के पुनः चर्चा किया था, तो उस संबंध पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में बहुत जल्द ही इसका समाधान होगा। और सबसे पहले उन्होंने ये जो आवागमन के लिए, आने जाने के लिए विशेष रूप से पहुंच विहीन ग्राम थे या जहां पर मुख्यमंत्री सड़क
प्रधानमंत्री सड़क या पुल पुलिया जो बड़े बड़े थे वो नहीं बन पाए थे, उसको प्रथम प्राथमिकता देते हुए और राशि जारी किया है। अभी आने वाला समय में और इसे बनाने का आश्वासन मिला है। आप जशपुर जिले की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं और आपके ही घर के दरवाजे पर कह सकते हैं दुलदुला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में बच्चियों को आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके संदर्भ में आप लोगों ने क्या किया आज तक? जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु भैया जी आए हुए थे बाजारटाड़ में, हमारे दुलदुला ब्लॉक में कार्यक्रम था उनका, और हम लोग सभी मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी ने वहाँ के कार्यों को बताए थे, आइडिया लिख के आवेदन भी दिए थे, और भैया उस मंच से बोले भी थे कि जितने भी आप लोग जो भी कार्यों को लिख के दिए हैं सभी कार्य होगा, मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ, बोले थे भैया। और दिक्कत तो बच्चों को हो रही है, और अभी बीच में हमारे कलेक्टर साहब जी जनपद में हम सभी जनप्रतिनिधियों से बैठक लेने के लिए आए थे, और इस बात का भी मैं उनको ध्यान कराई थी कि सर वो भैया घोषणा किए हुए हैं विष्णु साय जी और आज तक वो बना नहीं है, तो कलेक्टर साहब भी बोले थे कि उसको ध्यान में है, हम लोग को करेंगे और आने वाले समय में बिल्कुल बनेगा। बहुत जल्दी बनेगा? हाँ, बिल्कुल जल्दी बनेगा, क्योंकि विष्णु साय जी के सुशासन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हर तरफ विकास का कार्य हो रहा है, तो बिल्कुल हमारे बच्चों को ध्यान रखते हुए बिल्कुल कार्य पूरा होगा। नाम है आपका, आप किस पोस्ट पे हैं? सर, मेरा नाम किशोर कुमार है, मैं यहाँ ITI दुलदुला का संस्था प्रमुख देख रहा हूँ और प्रशिक्षण अधिकारी हूँ, बाकी प्रभार में भी संस्था प्रमुख दिया गया है। सर, यहाँ आप यहाँ बच्चे बता रहे थे कुछ उनको दिक्कतें हैं करके, क्या दिक्कत है बता सकते हैं? संस्था के बाहर इधर रोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, रोड कच्ची रास्ता है, तो बरसात में दिक्कत हो रहा है जाने आने में, जैसे आते जाते हैं तो कीचड़ हो जाता है, भारी दिक्कत है। जैसे ट्रैक्टर वगैरह इधर जाना ना होता है तो ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, तो उनका ड्रेस वगैरह खराब हो जाता है, तो आने में वो लोग वापस चले जाते हैं, जिससे संस्था में उपस्थित ज़्यादा हो रहा है, तो संख्या यहाँ की उपस्थिति कम हो जा रहा है, बच्चे ज़्यादा उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सड़क नहीं होने के कारण आपकी प्रशिक्षण संस्थान पर भी प्रभावित होती है? हाँ, आपका सर जरूर प्रभावित हो रहा है, क्या है कि अधिकतर बच्चे इधर कुरकुरी तरफ से आते हैं, इधर बगल में कुलटोला है, इधर से भी आते हैं बच्चे, तो इसी रास्ते में आते हैं, तो इफेक्ट पड़ रहा है सर।